फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाना होता है। अब तक मैं सिंपल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इंटेरोगेटिव बता चुकी हूँ। अब है बारी इम्पेरेटिव सेंटेंस की कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर दिया है तो उसका हम नरेशन किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में सिंपल तरीके से नहीं पूछा जाता, या तो क्वेश्चन टैग के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, इंटेरोगेटिव कह सकते हैं, या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट रूल्स है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। भाव के अनुसार का मीन है, यहाँ पर कहने का मीन है कि अगर मैंने कहा, देखिए सेंटेंस दिया है यहाँ पर, जस्ट ओपन द डोर, मैंने कहा दरवाजा खोल कर आओ अभी तुरंत, तो आपको यहाँ भाव नजर आ रहा होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है सामने वाले को कि जस्ट ओपन द डोर। और दूसरा है एडवाइज्ड, अगर हम किसी से कहें कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो ये क्या है, उसके लिए एडवाइज्ड है। और थर्ड है रिक्वेस्टेड, जैसे हम कहेंगे प्लीज गिव मी योर बुक, अपनी मुझे बुक दे दीजिए प्लीज। मोस्टली रिक्वेस्टेड के लिए जहां पर प्लीज वर्ड आता है वहां आपको आंखें बंद करके रिक्वेस्टेड लगा देना है। तो कहने का मीन है कि इनको चेंज करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि आखिर सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कह क्या रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए सेकंड रूल्स है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लगा देते हैं। वहां पर आपने देखा था अब तक के चाहे सिंपल सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगा रहे थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इफ लगा रहे थे, और अगर क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन वर्ड आया है WH फैमिली से, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, तो हम वही वर्ड लगा रहे थे। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है कि हम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। और शेष वाक्य है वो आवश्यक परिवर्तन के अनुसार, यानी जो नॉर्मल चेंजेज है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। अगर कहीं पर वहां पर प्रोनाउंस का बदलाव है तो प्रोनाउंसिएशन चेंज करेंगे, अगर कहीं पर टेंस का बदलाव है तो टेंस बदलेंगे, कहीं वर्ड्स का बदलाव है जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, तो वो चेंज करेंगे। अदरवाइज जो मेन चेंजेज है वो सेड टू का और इन्वर्टेड कॉमा का रहता है। तो देखिए पहला एग्जांपल है हमारा, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, जस्ट ओपन द डोर, कि तुरंत दरवाजा खोलकर आओ। अब आपको सेंटेंस पढ़कर ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। और जब ऑर्डर दिया जाता है तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर में। देखिए किस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस, यू ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को किस में चेंज करना है? टू में। मी जस्ट ओपन द डोर, सिंपल। क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई सेंटेंस आया है इज, एम, आर, वाज, वर, ना ही कोई प्रोनाउंसिएशन आया है आई, वी, यू, दे, और ना ही कोई वर्ड्स आए हैं दिस, दैट, दीज, जिनका हम चेंज करें। सिंपल है तो हमें उसी को चेंज कर देना है, जस्ट ओपन द डोर, तुरंत दरवाजा खोलो। सेकंड है, द ओल्ड वुमेन सेड टू द बॉय, बूढ़ी औरत ने लड़के से कहा, प्लीज गिव मी वन ग्लास वाटर। अब मैंने आपको बताया है कि जहां कहीं भी आपको प्लीज दिखे, आपको आंखें बंद करके क्या लगा देना है? रिक्वेस्टेड। तो देखिए किस तरीके से, द ओल्ड वुमेन सेड टू को किस में चेंज करना है? रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड द बॉय, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है? टू लगाना है। अब यहाँ पर जो प्लीज वर्ड दिया है वो हट जाएगा, क्योंकि हमने प्लीज शब्द को पढ़कर ही हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाया है। अब जो शेष सेंटेंस है उसे हम सिंपल तरीके से
बना देंगे। यहाँ पे क्या होगा, गिव मी 1 ग्लास वाटर। तो मी क्या है हमारा, मी आई का होता है। तो आई हमारा जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। तो ओल्ड वुमेन कौन है यहाँ पर, शी गिव, ये प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट का जो सेंटेंस होता है वो किसमें बदला जाता है, पास्ट में, गेव। शी गेव 1 ग्लास वाटर। देखिए ये क्लियर हो गए होंगे। ये तो रूल्स थे, रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने ये एग्जाम्पल बताए थे। अभी और एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ जिससे ये रूल्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए 2 एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो चुके थे, अब मैं और एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ जिससे कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस से जुड़े हुए जितने भी रूल्स हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, जब एग्जाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए थर्ड एग्जाम्पल है, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, हेल्प द पुअर्स इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में गरीबों की सहायता करो। सेंटेंस पढ़कर ही आप समझ आए होंगे कि यहाँ पर ना तो कोई रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप गरीबों की हेल्प करो, और ना ही ऑर्डर दिया जा रहा है कि हेल्प द पुअर्स, गरीबों की आपको हेल्प करनी ही करनी है, ऑर्डर नहीं है। ये क्या है, एक एडवाइस्ड है कि आप प्लीज हेल्प द पुअर्स इन योर लाइफ, के अपने जीवन में गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो जहां इस तरीके से सेंटेंस आता है वहां पर हम क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड, आई एडवाइज्ड यू, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम टू लगा देंगे। हेल्प द पुअर्स, हेल्प द पुअर्स इन योर लाइफ। अब इसमें इसलिए कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ना तो सब्जेक्ट है, ना ही सेंटेंस का कोई बदलाव है, और योर जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, राधा सेड टू कृष्णा, प्लीज गिव मी योर रिंग, कृपया मुझे अपनी रिंग दे दो। प्लीज, यहाँ पर आपको आंखें बंद करके क्या लगा देना है, रिक्वेस्टेड। देखिए राधा सेड टू किस स्थान पर क्या आएगा, रिक्वेस्टेड, क्योंकि वहां पर प्लीज लगा हुआ है। रिक्वेस्टेड कृष्णा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू। अब यहाँ पर प्लीज क्या है, हट जाएगा। मैंने बताया है कि अगर प्लीज वर्ड आता है तो आपको रिक्वेस्टेड लगा देना है सेड टू के स्थान पर, और रिपोर्टेड स्पीच से प्लीज को रिमूव कर देना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लीज टू, गिव का पास्ट बनेगा गेव, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन क्या है हमारी, राधा। तो यहाँ पर शी, अब शी का जो बदलाव होगा, केस वो पॉजिटिव केस होगा, क्या होगा यहाँ पर, हर, गेव हर योर रिंग, किसकी रिंग, यहाँ पर कृष्णा की रिंग, तो गेव हर हिज रिंग। समझ में आ गया होगा, गेव हर हिज रिंग। टीचर सेड टू मी, सेट स्टैंड ऑन योर ऑन लेग्स, अपने पैरों पर खड़े हो। टीचर ने बच्चों से कहा कि अपने पैरों पर खड़े हो, इस काबिल बनो कि तुम कुछ कर सको। तो यहाँ पर क्या है, टीचर एडवाइस दे रहे हैं बच्चों को, कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, खड़े होने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि स्टैंड अप, वो क्या है, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बोल रहे हैं। आगे भविष्य में इस तरीके से स्टडी करो कि आप कुछ बन सको। तो यहाँ पर क्या है, एडवाइस, टीचर एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, स्टैंड ऑन योर ऑन लेग्स।
इस एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो अगर कोई इस तरीके से कोई एडवाइस दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर ऑर्डर दिया जा रहा है तो उनको किस तरीके से चेंज करना है। और अब है नेक्स्ट रूल्स हमारा, वो है नेगेटिव से, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस ही अगर नेगेटिव हो तो उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस है हमारा, टेंस है, वो कैसा है, नेगेटिव है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में डोंट के स्थान पर हम नॉट टू लगाते हैं। क्या लगाएंगे, सीधा सीधा नॉट टू लगा देंगे, डोंट वहां से रिमूव करके। और अगर हम नॉट टू नहीं लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देते हैं। फॉरवर्ड का मीन्स होता है मना करना। लगाकर जो सिंपल जो बाकी वाक्य है उसे हम सिंपल बना देते हैं। देखिए किस तरीके से, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मम्मी सेड टू किरण, मम्मी ने किरण से कहा डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। तो देखिए किस तरीके से, पहले मैं आपको बता रही हूँ नॉट टू के तरीके से कि इस तरीके से कैसे बनाएंगे, फिर मैं इस तरीके से दूसरे टाइप से आपको बताऊंगी कि इस तरीके से कैसे बनेगा। देखिए, मम्मी सेड टू के स्थान पर यहाँ पर क्या है, मम्मी ने कहा डोंट गो आउटसाइड, बाहर नहीं जाओ। तो ये क्या है, उन्होंने ऑर्डर दिया है, बाहर तुम्हें नहीं जाना है। कोई एडवाइस दे के नहीं कर जाएगा गुस्से में ऑर्डर किरण। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पर पूरा हम डोंट के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, नॉट टू, नॉट टू गो आउटसाइड। ये समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टेड कॉमा और डोंट पूरे के स्थान पर हम नॉट टू लगा देंगे। और देखिए दूसरा किस तरीके से, फॉरवर्ड के तरीके से कैसे बनाना है। देखिए, मम्मी यहां पर सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है, फॉरवर्ड। किरण, अब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर मैंने बताया था आपको टू लगाना ही लगाना है। यहाँ पर डोंट था तो हमने नॉट पहले कर दिया और टू बाद में हो गया। अब यहाँ पर तो हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं क्योंकि फॉरवर्ड हमने ऑलरेडी लगा दिया है सेड टू के स्थान पर। तो फॉरवर्ड किरण और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ जाएगा, टू, टू गो आउटसाइड। देखिए एक और बार देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मम्मी ने किरण से कहा कि डोंट गो आउटसाइड। अगर यहाँ पर डोंट दिया हुआ है, डू नॉट, तो हम क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले नॉट लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा का जो टू है वो बाद में पहुंच जाएगा। इस तरीके से होना है बस। और यही अगर हम सेड टू के स्थान पर यहाँ हमने फॉरवर्ड कर दिया, यानी मना करना पहले ही, तो यहाँ डोंट पूरा हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू आ जाएगा और बाकी का सेंटेंस हम जैसे का तैसा नोट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज डोंट टीज मी। यहाँ पर प्लीज आ गया तो यहाँ पर हम आंखें बंद करके क्या लगा देंगे, सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। और टू यहां पर क्या आ जाएगा, टू डोंट टीज मी, तो यहां पर टू प्लीज हट जाएगा। देखिए, और यहां पर हमने फॉरवर्ड नहीं लगाया है तो हम डू नॉट के स्थान पर यहां हम कर देंगे नॉट, फिर टू लगाएंगे। यहाँ का डू नॉट का नॉट यहाँ पर पहले आ गया और यहाँ पर टू, नॉट टू। टीज मी, यहाँ पर मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टीचर के अकॉर्डिंग। तो टीचर क्या है, यहाँ पर टीज हिम। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं इसे फॉरवर्ड के तरीके से बनाऊंगी। टीचर फॉरवर्ड
द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमने फॉरवर्ड लगा दिया है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर हम सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगाते हैं तो हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाकर बाकी सेंटेंस सिंपल बना देना होता है। प्लीज हट जाएगा यहाँ पर, टू टीच हिम। ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी सेंटेंस में अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा।